तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें फॉरबिडन सिटी डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए थे। जहाँ पर जाविन इन लोगों को देखते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। और वहीं पर हम वीगो को देखते हैं जो कि हाफिंग को देखते हुए बोलता है कि आखिर कौंसल प्रेसिडेंट क्लब एक्सचेंज में क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर सीनियर वीगो क्लब एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हुए लोगों का यहाँ पर दिल जीतना चाहते हैं। अब इसकी बात सुनकर वीगो यहाँ पर चिढ़ते हुए बोलता है कि सच में ये तुम्हारा ग्रुप सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करने वाले ग्रुप में से एक है, और यहाँ पर तुम्हारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं वे सिर्फ परेशानी ही खड़ी करते हैं और साथ ही कॉलेज का कोई भी नियम नहीं मानते, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम सभी पे नजर रखने के लिए आया हूँ। अब ये दोनों यहाँ पर ऐसे ही लड़ रहे होते हैं, जो देखकर जाविन को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तभी यहाँ पर वियान आते हुए कहती है कि जाविन इतने लंबे समय बाद तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, सच में तुम उस फाइट के बाद बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हो। अब जाविन भी इसे देखते हुए बोलता है कि सीनियर वियान। तभी यहाँ पर फैन क्यून और जाओलू भी आ जाते हैं, जो कि दूर से जाविन को आवाज देते हैं। तो जाविन इन दोनों को देखकर इन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस बात को सुनकर लीजियान यहाँ पर हंसते हुए कहता है क्योंकि ये दोनों हमारे क्लब के नए मेंबर हैं। तो इस बात को सुनकर जाविन लीजियान को कोने में ले जाते हुए पूछता है कि आखिर बताओ कि तुमने इन दोनों को ज्वाइन कराने के लिए कौन से ट्रिक का यूज किया। तो लीजियान इसे कहता है कि अरे ऐसा भी मत बोलो, बुरा लगता है, मैंने यहाँ पर किसी भी ट्रिक का यूज नहीं किया है, बस मैंने क्यूएन को ज्वाइन कराने के लिए उसे ये बोला कि अगर वे इस क्लब को ज्वाइन कर लेता है तो वे तुमसे बार बार मिल सकता है। तो बस ये सुनते ही वे तैयार हो गया और हमारे क्लब को ज्वाइन कर लिया, और ऐसा ही मैंने जाओलू से भी बोला था और वे भी तैयार हो गई। ये बात सुनकर जाओलू भी कहती है कि हाँ मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेन कैरेक्टर की टीम में ज्वाइन होना चाहिए। अब इस बात को सुनकर जाविन यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि क्या। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपने अपने मिशन को कंप्लीट कर रहे थे, और यहीं पर दूसरी तरफ हम फैन क्यून और जालू को देखते हैं, जिन्होंने जाविन के स्ट्रेटेजी को यूज कर एक मॉन्स्टर को मार दिया था। फैन क्यून इस मॉन्स्टर को मारकर यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि सच में मेरे कोच तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, और वहीं पर जावलू भी बोलती है कि सच में जाविन की स्ट्रेटेजी तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, इससे तो मैं आधे से भी कम समय में इस मॉन्स्टर को मार पा रही हूँ। और वहीं पर दूसरी तरफ हम जाविन को देखते हैं, जो कि इस डंजन के एक कोने में आ गया था। ये यहाँ पर इस कोने में आते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पर आराम से गेम खेल सकता हूँ। जाविन इतना कहता ही है कि जो जाविन का फोन होता है वे यहाँ पर अजीब तरीके से वाइब्रेट करने लगता है, जिससे कि जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और ये जैसे ही अपने फोन को निकालता है तो ये देखता है कि इसके फोन में कैमरा खुल चुका है। जाविन ये देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन तभी अचानक से ये पूरी की पूरी फॉरबिडन सिटी हिलने लगती है, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। एक बंदा यहाँ पर कहता है कि क्या यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। तभी इसके पीछे से दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, ऊपर देखो। हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं, और तभी जाविन के सामने अचानक से एक गेट अपेयर हो जाता है। अब इस गेट को देखकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। ये उस गेट को देखते हुए बोलते हैं कि मेरी तो यहाँ पर जान ही निकलने वाली थी। और तभी एक और बंदा बोलता है कि देखो सामने की ओर एक बहुत ही बड़ा जगह है। अब इसके बाद सभी लोग इस गेट के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ यहाँ पर कह रहे होते हैं कि जरूर उसके पीछे ट्रेजर हो सकता है, और कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलते हैं कि चलो अंदर जाकर देखते हैं। और यहीं पर हम लीजियन को भी देखते हैं, जो कि सामने देखते हुए कहता है कि फॉरबिडन सिटी के मैप के अंदर तो ये जगह रजिस्टर ही नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस जगह के बारे में उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो जाविन यहाँ पर कहता है तो ठीक है, चलो अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर अंदर क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट उस गेट के अंदर चले गए थे। जहाँ पर अंदर जाते हैं जाविन अपने सामने देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है, और वहीं पर सभी लोग इसे देखते हुए बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज है। इस स्ट्रक्चर को तो ब्रॉन्ज से बनाया गया है। जिसके बाद सभी लोग इसे चारों तरफ से चेक करने लगते हैं, और वहीं पर जाओलू भी इस चीज को देखते हुए बोलती है कि देख के ऐसा लगता है कि ये केव बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और वहीं पर हम जाविन को भी देखते हैं, जो कि अपनी एक टेक्निक की वजह से हवा में चल रहा होता है, और ये उस स्ट्रक्चर के ऊपर देखता है, लेकिन इसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। ये यहाँ पर इसे देखते हुए बोलता है कि आखिर इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने का एक भी रास्ता क्यों नहीं है, इसके ऊपर तो एक खिड़की भी नहीं है। अब यहीं पर नीचे में हमें एक धमाके को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस स्ट्रक्चर पर अटैक कर उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके इतने ज्यादा अटैक करने के बाद भी उस पर जरा से भी खरोच नहीं आती। वीगो भी यहाँ पर आते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि इस पर वायलेंस काम नहीं करने वाला। और यहीं पर जाविन भी इस स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि इसके ऊपर एक भी एंट्रेंस नहीं है, और ये एक एनर्जी से भी प्रोटेक्टेड है, तो आखिरकार ये चीज क्या है। कि तभी हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं, जो कि धीरे से बोलता है कि
मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लेस हेवन एंड गॉड को जोड़ता है। अब इस बात को वीगो भी सुन लेता और बोलता है कि कियानवेन, क्या तुम इस स्ट्रक्चर की हिस्ट्री के बारे में जानते हो? तो इस पर ये बंदा घबराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा जानता हूँ। जिसके बाद ये यहाँ पर बताते हुए कहता है कि पास्ट एरा में लोग भूतों और भगवान पर विश्वास करते थे। वे इस चीज पर विश्वास करते कि भगवान जितनी भी चीज जिंदा है उसे मारने की ताकत रखते थे। तो इसीलिए जितने भी रॉयल फैमिली होते थे वे हेवन को खुश करने के लिए एक रिचुअल कराया करते थे और शायद से वे रिचुअल यहीं पर होता था। और इसके अलावा लेजेंड के अकॉर्डिंग ईस्टर्न डायनेस्टी के अंदर एक ऐसा राजा हुआ करता था जो कि मौत से बहुत ही ज्यादा डरता था। तो इसीलिए उसने सिटी ऑफ डेथ के अंदर अपने फ्लैश को बंद कर दिया था जिससे कि वे हेवन और अर्थ से अलग हो जाए। और ऐसा कर उसने मौत को छलावा देने की कोशिश की, पर अंत में वे हेवन से नहीं बच पाया, जिसके बाद आखिरकार वे भी मारा गया। और हिस्ट्री के बुक के अकॉर्डिंग ये वही जगह है जो कि हेवन और गॉड को जोड़ती है। और इस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन भी उसी तरह है जो कि ब्रॉन्ज से बना है और उसके ऊपर कोई भी दरवाजा नहीं है। अब इस बात को सुनकर लीजियन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ब्रदर, हम इसी चीज का तो वेट कर रहे थे। तुम्हें इस चीज के बारे में इतना ज्यादा पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि आखिर हम इसके अंदर कैसे जाएं। तो इस पर ये बंदा घबराते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे पता है। अगर ये ईस्टर्न वही डायनेस्टी है तो शायद हमें डेथ सिटी के साउथर्न वॉल को ढूंढना चाहिए। हम साउथर्न वॉल को तोड़कर इसके अंदर जा सकते हैं। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इन्होंने साउथर्न वॉल को तोड़ भी दिया था, जहाँ पर ये बंदा जियान सामने देखते हुए कहता है कि उन लोगों को अंदर गए बहुत ही ज्यादा वक्त हो चुका है, शायद हो सकता है कि अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा हो। तो वहीं पर बैठा फैन क्वानी से कहता है कि मेरे कोच भी उन लोगों के साथ गए हैं, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूर वे लोग ठीक होंगे। अब इसके बाद हम इस स्ट्रक्चर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर इसके अंदर बीच में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था और यहीं पर सभी बच्चे आसपास देख रहे होते हैं। ये सभी चारों तरफ देखते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी खास नहीं है, शायद से इसे डेथ सिटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सूखा हुआ पेड़ है। अब इसके बाद ये सभी आसपास घूमकर कुछ ढूंढने लगते हैं कि कहीं पर इन्हें कुछ मिल जाए। और वहीं पर हम जाविन को देखते हैं जो कि इस पेड़ को स्कैन करता है और स्कैन करते ही ये पेड़ डाउनलोडिंग पे चली जाती है। अब ये देखकर जाविन अपने मन में कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि यही वे पेड़ है जिससे कि मेरा फोन बाहर वाइब्रेट कर रहा था। सच में ये पहली बार हुआ है कि मेरा फोन किसी सिंबल को छोड़कर एक पेड़ पर वाइब्रेट किया है। जिसके बाद ये साइड में लीजियन से पूछता है कि क्या तुम लोगों को वहाँ पर कुछ मिला? तो इस पर लीजियन कहता है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ये एक पेड़ ही है। ये सभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से जो वे पेड़ होता है वे चमकने लगता है और इसमें बहुत सारी पत्तियां आ जाती हैं। अब ये देखकर हाफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक लड़का उस पेड़ के पीछे से निकलते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो यहाँ पर बस इस पेड़ को चेक कर रहा था और जैसे ही गलती से मैंने इस पेड़ को टच किया वैसे ही जो ये पेड़ है यहाँ पर चमकने लगी और ये ऐसा हो गया, इसमें यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन तभी कुछ देर बाद जो ये पेड़ होता है वे वापस से नॉर्मल हो जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस बंदे को चेक करने लगती है कि कहीं इसे किसी तरीके का कर्ज तो नहीं ना मिला है। ये यहाँ पर इस लड़के को चेक करते हुए बोलती है कि मुझे इसके अंदर कोई भी कर्ज फील नहीं हो रहा, ये बंदा बिल्कुल ही ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बस ये उस पेड़ के अचानक से चमकने के कारण घबरा चुका है। तो लीजियन भी उस पेड़ को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिरकार ये पेड़ अचानक से क्यों चमकने लगा था? तो जावन इसकी बात सुनकर कहता है कि पता नहीं। और वहीं पर हम जावलू को देखते हैं जो कि उस पेड़ के पास जाते हुए कहते हैं कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिसके बाद ये भी अपने हाथ से उस पेड़ को टच कर देती है और जैसे ही ये टच करती है ये पेड़ लाल कलर में चमकने लगता है। और यहीं पर जालू इसे देखते हुए बोलती है कि ये इस बार रेड है। लेकिन तभी हम लीजियन को देखते हैं जो कि इसे इस पेड़ से दूर करते हुए बोलता है कि जालू तुम ठीक तो हो ना, कहीं यहाँ पर तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं ना हो रहा है? तो इस पर जालू यहाँ पर हंसते हुए बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी तरीके का अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। अब हम जावेन को देखते हैं जो कि उस पेड़ को देखते हुए बोलता है कि ये काफी ज्यादा अजीब है, ये पेड़ अलग अलग लोगों के टच करने पे अलग अलग कलर शो कर रहा है। अब जैसे ही लीजियन उस पेड़ को टच करता है तो वे पेड़ येलो कलर में चमकने लगता है। अब ये देखकर जावेन लीजियन को कहता है कि भले ही ये पेड़ छूने पर टच करता है और जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसे टच नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर जावेन की बात कोई नहीं सुनता, जिसके बाद सभी लोग बारी बारी कर उस पेड़ को टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से वे पेड़ हर बार अलग अलग कलर में चमकने लगता है। सभी स्टूडेंट ये देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वे ये चेक करना चाहते थे कि आखिर उनके टच करने पे ये पेड़ कौन से कलर में चमकेगा। अब यहीं पर कुछ दूर पर हम जावेन को देखते हैं जहाँ पर इसे
इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये अपने फोन में देखता है जहाँ पर वे पेड़ अभी तक डाउनलोड ही हो रहा था, जिसे देखकर ये कहता है कि आखिरकार ये अभी तक डाउनलोड क्यों हो रहा है। अब इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जाविन अपने घर में आ गया था और जो वे पेड़ था अभी तक डाउनलोड ही हो रहा था। जाविन यहाँ पर नहाकर आता है और अपने फोन को देखता है और बोलता है कि अभी तक ये डाउनलोड नहीं हुआ है। मेरे यहाँ पर फॉरबिडन सिटी से आए हुए काफी ही ज्यादा लंबा समय हो चुका है, पर पता नहीं ये डाउनलोडिंग कब कंप्लीट होगी। जिसके बाद जाविन उस डाउनलोडिंग पर टैप करने लगता है, क्योंकि इसे यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि इसके टैप करने से ये डाउनलोडिंग तुरंत ही हो जाएगा। पर इसके टच करने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिससे कि जाविन परेशान होकर अपने बिस्तर पे लेट जाता है। ये यहाँ पर लेटते हुए बोलता है कि ये काफी ही ज्यादा रेयर है कि आज मुझे यहाँ पर जल्दी सोना होगा, और ये आगे बोलता है कि होली लैंड टूर्नामेंट जल्दी ही आने वाला है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आलेन को देखते हैं जो कि अपने बेटे से कह रही होती है कि मुझे जाविन की चिंता हो रही है, क्योंकि वे इस समय बहुत ही ज्यादा अकेला है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बटलर को उसे कंपनी देने के लिए भेजना चाहिए। पर तभी टियानजाओ यहाँ पर अलग ही बात करते हुए कहता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें उसे हटा देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजिन उसके लिए ज्यादा क्वालिफाई है।